नमस्कार, हाय, हेलो, मैं हूँ वर्षा आनंद और आप सब सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। और एक बार फिर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मिशन कोरोना स्पॉन्सर्ड बाय CRA एंड यूनिसेफ में। आज हम चर्चा करने वाले हैं फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा कोरोना काल में किस प्रकार जरूरी हो जाता है। ये बहुत ही जरूरी है कि गरीब मजदूर तबके के लोगों को उचित खाना मिले। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो इस वक्त खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही हैं। कुमार संभव ने बात की FCI के अधिकारी सुरेश मिंज से, तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार संभव और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। और आज मेरे साथ FCI के DGM श्री सुरेश मिंज सर बैठे हुए हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से FCI काम करती है इस कोरोना के काल में और क्या है योजनाएं जिसका लाभ उठा सकते हैं आम आदमी। सर, रेडियो खांची 90.4 FM में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। एक सवाल ये है कि जो कोरोना का समय चल रहा है इसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपकी टीम को भी, और जो आपसे उम्मीदें हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, खास करके गरीब तबके और समाज के सबसे निचले पैदान पर बैठे लोगों की। तो क्या योजनाएं हैं सरकार की इस वक्त जो कि ग्राउंड पर काम कर रही हैं? भारतीय खाद्य निगम गरीबों के लिए राज्य सरकार को अनाज मुहैया कराती है। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे NFSA है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, आत्मनिर्भर भारत योजना है जो माइग्रेंट लेबर को अनाज देती है। उसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए MDM भारत सरकार राज्य सरकार के बच्चों के लिए अनाज मुहैया करती है। इसके अलावा वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा अनाज मुहैया कराती है। इस कोरोना काल में जैसे कि लॉकडाउन वगैरह हो जाने से भारतीय खाद्य निगम को अनाज 24 ज़िले में अनाज पहुंचाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, ट्रक वगैरह नहीं चल रहे थे, तो FCI को बहुत मुश्किलें थी। फिर भी यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सहायता से पूरे लॉकडाउन के पीरियड में भारतीय खाद्य निगम जो मार्च से लेके अभी तक करीब 17.5 लाख टन अनाज राज्य सरकार को मुहैया कराई। और ये सारे राज्य सरकार गरीब जनता जो कार्ड होल्डर हैं उनके बीच में वितरण की। जी बिल्कुल, और हमने भी कई जगह पढ़ा और सुनने को मिला कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास कार्ड उपलब्ध नहीं था, उनको भी पंजीकृत करके राशन देने का काम किया आप लोगों ने। सर, एक सवाल ये बनता है कि जो गरीब परिवार है उसमें एक इंडिविजुअल को किस किस योजना में कितना किलो तक अनाज मिल सकता है? जितने भी कार्ड होल्डर हैं तो इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में 2 स्कीम है। एक प्राइमरी हाउस होल्ड है, प्राइमरी हाउस होल्ड में पर मेंबर को 5 kg प्रति महीना, और अंत्योदय अन्न योजना है उसमें एक फैमिली को 35 kg प्रत्येक महीना के हिसाब से राज्य सरकार अनाज मुहैया कराती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना है जो भारत सरकार की ओर से मुफ्त में सारे कार्ड होल्डर को 5 kg प्रति मेंबर के हिसाब से देती है। जो ये कोरोना काल का स्कीम है, इसमें केंद्र सरकार मुफ्त में अनाज कार्ड होल्डर को मुहैया कराती है 5 kg पर मेंबर के हिसाब से। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना है जो माइग्रेंट लेबर के लिए भी एक योजना आई थी, उसमें प्रति मेंबर 5 kg के हिसाब से अनाज मुहैया कराती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ लोग उठा सकते हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये आती है कि जानकारी का अभाव होता है, तो इसके लिए कोई प्रयास हो रहा है क्या FCI की तरफ से कि आम लोगों तक सूचना पहुंच सके और इन्फॉर्मेशन वो जनरेट हो सके, खास करके राज्य सरकार के सहयोग से? भारतीय खाद्य निगम का कार्य यह है कि राज्य सरकार को अनाज मुहैया कराना है। राज्य सरकार अपने कार्ड होल्डर में अपने जितने लाभुक हैं उनके बीच में अनाज वितरण करती है।
जितने भी लाभुक हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कार्ड नहीं बना हो, तो वो ज़िला में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होते हैं, तो उनसे कंसल्ट करके अपना कार्ड बना सकते हैं। और बाकी कार्ड बनाने वगैरह का काम है FCI स्तर पर नहीं होती है, तो जितने भी लाभुक हैं या जिनको कार्ड नहीं मिला है वो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से संपर्क करके कार्ड बना सकते हैं और भारत सरकार द्वारा जितने योजना है तो उसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही जानकारी दी कि आप अपने ही गांव के बीडीओ से मिले, गांव के मुखिया से मिले, बीडीओ से मिले, वो आपको काफ़ी मदद पहुंचा सकते हैं और सरकार की जो योजनाएं सर ने बताई उसका लाभ उठा सकते हैं वो लोग। सर, जाते जाते आपसे एक सवाल बनता है कि ये जो सारी स्कीम है ये कब तक वैलिड है और इन फ्यूचर क्या प्लान हो सकता है सर आगे? जो NFSA का स्कीम है वो तो थ्रू आउट चलेगा। भारत सरकार राज्यों को सब्सिडाइज रेट में अनाज मुहैया कराती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, आत्मनिर्भर भारत योजना है। ये दो योजनाएं ऐसे हैं जो मार्च से लेके नवंबर 2020 तक लागू रहेंगे। बाकी योजनाएं हैं जो PDS में लोगों को सब्सिडाइज रेट पे अन्न वितरण वगैरह करना है, जो NFSA का योजना है, ये हमेशा पहले की तरह चालू ही रहेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो खांची 90.4 FM से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो ये थी सरकार की योजनाएं जो कि इस वक्त लागू हैं आम लोगों के लिए और जिसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। साथ ही सरकार और भी कई तरीकों से आम लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगी हुई है, जिसकी जानकारी अब हमारी साथी निधि त्रिपाठी हम सब से साझा करेंगी। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निधि त्रिपाठी और आप सुन रहे हैं मिशन कोरोना। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा है। लोगों को रोजगार की कमी से जूझना पड़ रहा है और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। संक्रमण की वजह से कई देशों में खाद्य सुरक्षा और कुपोषण बढ़ने की आशंका है। खासकर समाज के कमज़ोर तबके के लोगों के लिए ये बीमारी गंभीर चुनौती लेकर आई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक दुनिया खाद्य सुरक्षा आपातकाल का सामना कर सकती है। इससे करोड़ों लोग प्रभावित हो सकते हैं। UN ने तमाम देशों से लोगों की आजीविका बचाने को कहा है। खाद्य और पोषण सेवाओं को अनिवार्य करने पर बल दिया है। छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों तक पोषण पहुंचाने की सलाह दी है। उन देशों को खास काम करने की ज़रूरत है जहां ज़्यादा जोखिम है। रिसर्च से पता चला है कि कोरोना संक्रमण और लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में संबंध है। मजबूत इम्यून सिस्टम वाले लोगों को वायरस के शिकार होने की आशंका कम होती है। पोषक भोजन लेने वालों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, वहीं कुपोषितों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और उनके संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत देश के 80 करोड़ लोगों से जुड़े हर परिवार को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त देने का लक्ष्य है। गरीब परिवारों को प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करने के लिए दालें देना भी शामिल है। सरकार ने एक राशन कार्ड योजना लागू की है। इसके ज़रिए राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी राशन ले सकेंगे। इसे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी कहा गया है। प्रवासी मजदूरों को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आंगनवाड़ी सेंटरों और स्कूलों को बंद करना ज़रूरी हो गया था। इससे अटकलें लगाई गई कि बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील प्रभावित होगा। इससे निपटने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को खास निर्देश दिए। क्लास 1 से 8 तक के सभी छात्रों को मिड डे मील या खाद्य सुरक्षा भत्ता देने को कहा गया ताकि बच्चों की पोषण ज़रूरतें पूरी हो सकें।
बच्चों के घर तक राशन पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया। कुछ राज्यों ने पूरक पोषण वाली चीज़ें मसलन पिंजरी, पौष्टिक लड्डू तथा अंडों का भी वितरण किया। समेकित बाल विकास सेवा के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को पोषक खाना दिया जाता है। ये बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर में आते हैं। इसके अलावा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को भी राशन दिया जाता है। यह उनकी पोषण की ज़रूरतों को पूरा करता है। आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने से इन योजनाओं में बाधा खड़ी हो गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वो राशन लोगों के घर पर जाकर दें। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को पोषण आहार किट घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों ने देश में कई जगहों पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की है। ज़रूरतमंदों के लिए भोजन और पोषण की दृष्टि से यह बहुत बड़ा कदम है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने सभी मुल्कों को खाद्य के मामले में संरक्षणवादी नीति अपनाने का आग्रह किया है। ऐसा करने से दुनिया को भोजन की कमी से जूझना पड़ सकता है। सौभाग्य से हमारे अनाज गोदाम भरे हुए हैं। इसका इस्तेमाल इस संकट को सुलझा सकता है। कोरोना काल में आहार देने वाली योजनाओं को मजबूत करने की ज़रूरत है। मौजूदा योजनाएं पोषण की कमी भी पूरी कर सकती हैं। साथियों, अब इन्हीं सब बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। यही नहीं दोस्तों, हम आपके बीच भी गए और जानने की कोशिश की कि कैसे खाद्य सुरक्षा के कानून आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए हमारी साथी वैभवी ने बात की रांची से। सुनते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM। मैं हूं वैभवी और आई हूं मैं आज लोगों से बात करने और जानने की वो खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी के बारे में क्या जानते हैं और क्या समझते हैं। हमारे साथ मौजूद है सर, आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। विकास, आप क्या समझते हैं फूड सेफ्टी के बारे में, क्यों ज़रूरी है ये? जिस तरह से फूड सेफ्टी एक्ट अभी तो काफ़ी दिन पहले का है और ये फूड सेफ्टी एक्ट में क्या बताया गया है कि 2022 तक आपको 1 नेशन 1 कार्ड कर देना है, ताकि सभी लोगों को एक एफोर्डेबल प्राइस पे सबको मतलब आपका फूड ग्रेन मिल सके। और सब जगह हो चुका है। अभी आपका लास्ट हमारा जो यूनियन टेरिटरीज था वो आपका लद्दाख था, जहाँ पे इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो लमसम पूरे देश में ये आपका 1 नेशन 1 कार्ड लग गया है। और यही आज हमारा जो फेज़ है, हम लोग कोविड-19 से गुजर रहे हैं। और इसमें क्या देखा गया है कि चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो फूड सेफ्टी हो, यही 2 चीज़ ऐसी थी जिसने हम लोग को बचा के रखा है। अदरवाइज़ हमारा पॉपुलेशन काफ़ी मर गया होता, काफ़ी एक्चुअली हम डिज़ास्टर से फेस किए होते। और इसने ही हमको बचा के रखा है। तो ये कृषि और फूड सेफ्टी और इसके बाद 1 नेशन 1 कार्ड, तो ये सब एक अच्छा पहल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है और इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और जहाँ तक ये सब्जेक्ट का बात है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, खासकर इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे हम लोग अभी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं और अभी भी गांव तक फूड सेफ्टी का प्रॉब्लम है। लोगों को सही से खाना नहीं पहुंच रहा है। और जिस तरह से कोविड में हुआ अभी काफ़ी लोग बाहर से काम करने वाले थे, माइग्रेंट थे, वो जब आ रहे थे तो उनको मेन फूड का ही प्रॉब्लम था। तो फूड के लिए ही वो वहाँ रह नहीं सके जहाँ पे काम करते थे। तो अगर ये आता है तो हमारा ये बिल जो आ रहा है इसके लिए आपका 1 नेशन 1 कार्ड के लिए, तो ये एक बहुत सराहनीय होगा। और ताकि इससे एक और चीज़ भी है कि अगर कोई लोग जो बिहार के रहने वाले हैं वो आपका महाराष्ट्र में काम करने गए हैं तो वहाँ उनको भी वहाँ पे आपको राशन मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको जैसे कोई बाहर गया काम करने तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ का मार्केट काफ़ी महंगा हो तो वहाँ पे वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसके कारण वो कर सकते हैं और उनको 35 रुपये में अच्छे मतलब खाना कम से कम खाने के लिए तो मिल सकता है। तो ये एक अच्छा पहल है भारत सरकार का। जी धन्यवाद। मैम, आपका नाम क्या हुआ? प्रिया सिंह। प्रिया, आप क्या जानती हैं फूड सेफ्टी के बारे में, क्या समझती हैं फूड सेफ्टी से? फूड सेफ्टी मीन्स ऐसा फूड हम लोग को खाना चाहिए जो मीन्स ज़्यादा फर्टिलाइज़र से ये नहीं हो। मीन्स आजकल बहुत सारा फूड्स ऐसा हो गया है जो मीन्स पेस्टिसाइड्स वगैरह अलग अलग फर्टिलाइज़र को यूज़ करके बनाया जाता है। तो वैसा फूड या फिर जंक फूड वगैरह भी जो होता है वो सब हम लोग को अभी तो नहीं खाना चाहिए कोरोना के इस काल में, क्योंकि मीन्स अभी जो फूड है वही हमारा इम्यूनिटी हेल्पर
एक होता है। तो हम लोग को ऐसा फूड खाना चाहिए जो हम लोग की इम्यूनिटी को बूस्ट करे। ऐसा फूड को हम लोग को ऐसे फूड से हम लोगों को दूर रहना चाहिए जो हम लोग को हेल्थ को एकदम डिक्रीज़ करे, डिटेरिएट करे और इम्यूनिटी को बूस्ट करने से रोक सके। सरकार तो अपना लाल कार्ड या फिर पीला कार्ड जो भी कार्ड है वो तो देता ही है, लेकिन ये चीज़ भी उनको देखना चाहिए कि जो भी कार्ड के थ्रू वो जो भी राशन पहुंचा रहे हैं क्या वो सही लोगों तक पहुंच पा रहा है, और क्या फैमिली जो लाल कार्ड बनवाए हैं क्या वो उसके अंडर आते भी हैं कि नहीं आते हैं। क्योंकि ऐसे में ये होता है बहुत सारे प्रिविलेज्ड फैमिली जिनके पास पैसा होता है लेकिन वो फिर भी क्या लाल कार्ड बनवा के रखते हैं। तो उस चीज़ पे उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुँचता है। वो लोग खुद मीन्स उन लोगों को जो चीज़ पहुंचना चाहिए उन लोगों तक नहीं पहुंच करके और दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है। इससे क्या होता है सरकार का पैसा तो बर्बाद होता ही है, साथ में समय भी बर्बाद होता है। रंजीत जी, आप खाद्य सुरक्षा के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं? लोगों में आज भी जागरूकता नहीं है। लोग बीपीएल समझ नहीं पाता है क्या है नहीं हो। लोग आज भी रूढ़िवादी में चल रहा है। अगर यदि उन लोग को समाज में अच्छा से पैसा मिलता, बीपीएल कार्ड लोग को पैसा मिलता है, चावल मिलता है, तेल मिलता है, ये सब पूरी नहीं उठा पाता है। आजकल डीलर क्या कर दे रहा है, 1 रुपये किलो जगह में 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो लेके और राशन दे रहा है। और हम लोग तो चतरा के निवासी हैं, चतरा जिला मेरा घर है, तो यहाँ पे मेरा ख़रीदना पड़ रहा है चावल। यदि यहीं पे लॉकडाउन में यदि सरकार व्यवस्था कर देती है यहाँ के लोगों स्टूडेंट के लिए तो दिक्कत नहीं होता हम लोग को पढ़ने में। अभी हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, खरीद के चावल लेंगे खाएँगे, ये सब व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। जी, आपका क्या नाम हुआ, आप क्या समझते हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर? मेरा नाम प्रवीण कुमार महतो हुआ। मैं खाद्य फूड सेफ्टी का लेकर यही समझता हूँ कि लोगों को जो मिला है, जैसे कि राशन कार्ड, लाल कार्ड हो गया, पीला कार्ड हो गया, आजकल का प्रचलन हो गया है कि ग्रीन कार्ड का भी उपयोग हो रहा है। तो लेकिन देखा जा रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा सरकार के द्वारा कही जाती है कि प्रत्येक परिवारों को प्रत्येक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति पर व्यक्ति के हिसाब से 5-5 केजी का चावल दिया जाएगा, लेकिन वह पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। देखा जा रहा है कि डीलर अपना 5 केजी के देने की जगह 2 केजी 3 केजी या फिर प्रत्येक महीना दिया जाता है राशन पानी जो भी दिया जाता है, जैसे कि चावल होता है, दाल होता है, मीठी तेल होता है। लेकिन वह डीलर क्या करता है कि मीठी तेल नहीं देता है, केवल राशन पानी देता है, महीना में देता है, या फिर महीना नहीं भी देता है तो 1 महीना छोड़ के फिर देता है। फिर क्या करता है कि कार्ड में ही वह प्रत्येक महीना चढ़ाते जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर करप्शन हो रहा है। जो लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग अपनी आवाज़ इस पर भी नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर मैं आवाज़ उठाता हूं तो मेरा कार्ड कहीं बंद ना हो जाए, उससे जो होने वाली जो लाभकारी है वह ठीक से लाभकारी नहीं उठा पाता है। बस यही मैं जानती हूँ। जी, हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा मिशन कोरोना, स्पॉन्सर्ड बाय CRA एंड यूनिसेफ।